बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 11 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड की कसीर तादाद और तनू। अब इसका क्या मतलब है, सबसे पहले तो हम बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की। ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से वाले कंपाउंड है? ऐसे कंपाउंड जो कि कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल हो, उन कंपाउंड्स को हम बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऐसे कंपाउंड को हम नाम देते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। और हमने ये भी पढ़ा है कि कार्बन और हाइड्रोजन में से कार्बन का होना असेंशियल है, कार्बन का होना लाजमी है। कार्बन के साथ जो है वो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन भी कंपाउंड बना सकते हैं, उनको भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड ही का नाम देते हैं। लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन का होना लाजमी है। वैसे हम नॉर्मली कहते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन पाया जाए। हाइड्रोजन ना भी हो तो खैर है, लेकिन उसमें कार्बन का होना असेंशियल है। अब हम बात करते हैं कि डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो बहुत ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं। कार्बन सिर्फ एक अकेले जो कार्बन के कंपाउंड है वो अबाउट 10 मिलियन होते हैं। 10 मिलियन के करीब सिर्फ कार्बन के कंपाउंड पाए जाते हैं। टोटल 118 एलिमेंट्स हैं। 118 एलिमेंट में से हम एक कार्बन को निकाल दें तो बाकी बचते हैं 117। अब 117 एलिमेंट्स और उनके कंपाउंड्स को हम मिला लें तब भी वो कार्बन का मुकाबला नहीं कर सकते। एक अकेले जो कार्बन है उसके जो कंपाउंड्स, कार्बन और कार्बन के कंपाउंड्स जो है वो 10 मिलियन से ज़्यादा पाए जाते हैं। मतलब 117 एलिमेंट्स का मुकाबला एक अकेला कार्बन करता है। कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं वो 117 एलिमेंट्स और उनके कंपाउंड्स मिला लें तब भी कार्बन के कंपाउंड जो है वो ज़्यादा हैं और अबाउट 10 मिलियन कंपाउंड उसके पाए जाते हैं। कार्बन कोवलेंट कंपाउंड बनाता है। कोवलेंट कंपाउंड कौन सा वाला कंपाउंड होता है? जिसमें शेयरिंग वाला कंपाउंड होता है। शेयरिंग की जाती है। क्यों शेयरिंग की जाती है? जैसे कि हम 9th क्लास में चैप्टर नंबर 4 में पढ़ चुके हैं कि अगर किसी एटम के वैलेंस शेल में 3 या 3 से कम इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो लूज कर देता है, और अगर 5 या 5 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हैं तो वो गेन करता है। और अगर सेंटर वाली कंडीशन है, मतलब 3 और 5 के दरमियान में क्या आ जाता है? 4 आ जाता है। 4 वाली कंडीशन है तो वो शेयरिंग कर देता है। अब कार्बन ग्रुप नंबर 4 से बिलोंग करता है, मतलब इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब हम कार्बन के देखते हैं। कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4। कार्बन ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स अपने वैलेंस शेल में कंप्लीट करने होते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए इसको 4 मजीद और चाहिए। 8 इलेक्ट्रॉन जिसने कंप्लीट करने होते हैं, इसके अपने पास 4 है तो इसको 4 और चाहिए इलेक्ट्रॉन। तो फिर ये क्या करता है? 4 है, सेंटर वाली कंडीशन है तो इसने करनी है शेयरिंग, और शेयरिंग करके जो कंपाउंड बनता है उसको हम बोलते हैं कोवलेंट कंपाउंड। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एग्जांपल है, हमारे पास है मीथेन की CH4। इसमें देखिए कार्बन 1 है, वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 एंड 4। हाइड्रोजन 4 है यहाँ पे, 1 2 3 4। अब ये वाला जो है ये इसके साथ शेयरिंग करके बॉन्ड बना लेगा, ये इसके साथ शेयरिंग करके कोवलेंट बॉन्ड बना लेगा, ये इसके साथ शेयरिंग करके कोवलेंट बॉन्ड बना लेगा, और ये इसके साथ शेयरिंग करके कोवलेंट बॉन्ड बना लेगा। रिजल्टेंट कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। 8 इलेक्ट्रॉन इसके कंप्लीट हो गए। हाइड्रोजन का जो डुप्लेट है वो भी कंप्लीट हो गया। 118 एलिमेंट में से सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन और हीलियम, जिन्होंने अपना डुप्लेट कंप्लीट करना होता है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन ने अपना डुप्लेट भी कंप्लीट कर लिया, मतलब वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 1 एंड 2। इस वाले के भी 1 एंड 2, इस वाले के भी 1 एंड 2 और इस वाले के भी 1 एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बन गए। 4 कोवलेंट बॉन्ड पाए जा रहे हैं मीथेन में। ये फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला एंड फोर्थ वाला, 4 कोवलेंट बॉन्ड मिलकर बनाते हैं CH4 मीथेन का कंपाउंड बनाते हैं। और ये जो है ये कैटेगरी आ जाती है अल्केन्स की। अल्केन्स, अल्कीन्स एंड अल्काइंस भी हाइड्रोकार्बन में आ जाते हैं। ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसको हम मज़ीद फर्दर आगे स्टडी करेंगे। अब हम देखते हैं कि क्यों 10 मिलियन, 10 मिलियन, अबाउट 10 मिलियन से ज़्यादा कार्बन के कंपाउंड्स पाए जाते हैं। उसकी वजह क्या है, क्यों इतने ज़्यादा कंपाउंड्स पाए जाते हैं? तो इसके जो है वो 4 सब टॉपिक्स है। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है कैटिनेशन का। अब
होती है? कैटिनेशन की डेफिनेशन को अगर हम देखें तो कार्बन एटम की, एक कार्बन एटम की दूसरे कार्बन एटम के साथ चेन बनाने की जो सलाहियत है उसको हम बोलते हैं कैटिनेशन। अब वो चेन जो है वो स्ट्रेट भी हो सकती है, ब्रांच भी हो सकती है और रिंग में भी हो सकती है। ये इसकी डेफिनेशन है कि एक कार्बन एटम की दूसरे कार्बन एटम के साथ चेन बनाने की सलाहियत को हम कैटिनेशन कहते हैं। अब ये जो कार्बन है ये दूसरे कार्बन एटम के साथ जो बॉन्ड बनाता है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है इसका। अब कार्बन और कार्बन इस तरह आपस में जुड़ते जाते हैं जैसे कि हम पहले अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन की कैटेगरी को पढ़ चुके हैं। हम कितने 10 कंपाउंड पाए जाते हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डिकेन। इस तरह ये सारे कंपाउंड्स देखें स्ट्रेट चेन मिलती जाती है। तो ये कैटिनेशन की प्रॉपर्टी को शो करते हैं कि कार्बन एटम आपस में जुड़ते जा रहे हैं और ये कौन सी वाली प्रॉपर्टी है? ये कैटिनेशन की प्रॉपर्टी है। अगर चेन तो सीधी है, मतलब कार्बन सीधी चेन में जुड़ते जा रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे स्ट्रेट चेन। अगर उन्होंने नीचे एक अलग से चेन बना लिया, मतलब ये कार्बन एटम इसके साथ नीचे जुड़ गया हुआ है तो इसको हम बोलेंगे ब्रांच चेन। और अगर वो आपस में रिंग बना रहे हैं, देखिए यहाँ पर रिंग बनी हुई है, कार्बन एटम ने आपस में एक क्लोज सिस्टम बना दिया, बंद कर दिया हुआ है सिस्टम को, तो इसको हम बोले रिंग वाला स्ट्रक्चर। तो कार्बन जो एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं उनकी जो चेन है वो स्ट्रेट भी हो सकती है, ब्रांच भी हो सकती है और रिंग की फॉर्म में भी हो सकती है। अब कैटिनेशन की जो प्रॉपर्टी है उसके लिए कुछ कंडीशंस अप्लाई होती हैं, मतलब जो बाकी 117 एलिमेंट्स है, 117 एलिमेंट्स, वो भी चाहते थे कि हम कैटिनेशन की प्रॉपर्टी को फुलफ़िल करें। हम भी जो है वो लॉन्ग चेन बनाकर एक दूसरे के साथ जुड़ें और लॉन्ग चेन बनाएं, हमारे भी इतने सारे कंपाउंड्स पाए जाएं। तो कैटिनेशन ने क्या किया, अपनी तक पहुंचने के लिए कुछ कंडीशंस आपको अप्लाई कर दिया। फर्स्ट कंडीशन जो थी कि एटम की जो वैलेंसी है, जो भी एटम जो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी को फुलफ़िल करना चाहता है उसकी वैलेंसी जो है वो मोर देन 2 होनी चाहिए। मतलब उसकी वैलेंसी या तो 2 हो या फिर 2 से ज़्यादा उसकी वैलेंसी होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन ये थी कि बॉन्ड विद इट्स ओन एटम, कि एटम जो भी एटम है जो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी को शो कर रहा है उसका जो अपने ही एटम के साथ जो बॉन्ड है वो शुड बी स्ट्रॉन्गर, ज़्यादा मजबूत होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू अदर एटम। कि एक एटम है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कार्बन है, कार्बन का जो कार्बन के साथ जो बॉन्ड बनता है ये स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कार्बन के ऑक्सीजन बॉन्ड की निस्बत। ये वाला जो कार्बन ने कार्बन के साथ जो बॉन्ड बनाया, मतलब अपने ही एटम के साथ जो बॉन्ड बनाया हुआ है ये स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और जो कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया ये वीक होना चाहिए। तो इस वजह ये जो है वो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी को फुलफ़िल हो सकता है। तो एक एलिमेंट आया सिलिकॉन, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो थी वो कार्बन जैसी थी, तो इसने कहा कि मैं कैटिनेशन की प्रॉपर्टी को शो करूँगा। तो देखते हैं फर्स्ट कंडीशन पे तो ये फुलफ़िल कर रहा है, पूरा उतर रहा है कि इसकी वैलेंसी जो है वो 2 से ज़्यादा होती है। अब सेकंड देखना है कि इसका जो अपने ही एटम के साथ बॉन्ड बना हुआ है वो स्ट्रॉन्ग है या फिर किसी दूसरे एटम के साथ जो बॉन्ड बना हुआ है वो स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, अब देखते हैं हम कि कार्बन का जो कार्बन के साथ बॉन्ड है उसको हमें ब्रेक करने के लिए 355 किलो जूल पर मोल एनर्जी अप्लाई करना पड़ती है, जबकि जो कार्बन का ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड है उसको ब्रेक करने के लिए 351 किलो जूल पर मोल एनर्जी हमें अप्लाई करना पड़ती है। मतलब कि ये वाला बॉन्ड जो है कार्बन का कार्बन के साथ स्ट्रॉन्ग है। कैटिनेशन की दूसरी प्रॉपर्टी को भी कार्बन फुलफ़िल कर रहा है। एक तो इसकी वैलेंसी ज़्यादा है, मतलब इसकी वैलेंसी 4 है, और दूसरा इसका जो अपने ही एटम के साथ बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग है, मतलब ये कैटिनेशन की प्रॉपर्टी को शो कर रहा है, ये कैटिनेशन की प्रॉपर्टी को फुलफ़िल कर सकता है। अब सिलिकॉन का देखते हैं। सिलिकॉन फर्स्ट प्रॉपर्टी पे तो पूरा उतर रहा था कि इसकी जो वैलेंसी है वो 2 से ज़्यादा है, लेकिन सेकंड को देखते हैं कि इसका अपने ही एटम के साथ बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है या नहीं है। सिलिकॉन का जो सिलिकॉन के साथ बॉन्ड है उसको हमें ब्रेक करने के लिए 200 किलो जूल पर मोल एनर्जी अप्लाई करनी पड़ती है, जबकि जो सिलिकॉन का ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड है उसको ब्रेक करने के लिए 452 किलो जूल पर मोल एनर्जी अप्लाई करनी पड़ती है। मतलब सिलिकॉन का जो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू सिलिकॉन का अपने ही सिलिकॉन एटम के साथ बॉन्ड के। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी को फुलफ़िल नहीं करता। तो सिर्फ एक कार्बन अकेला एक एटम है जो कि कैटिनेशन की प्रॉपर्टी को शो करता है। ये कंडीशंस इंपॉर्टेंट है, आपने इसको देख लेना है, और इसकी ये जो एनर्जी है इसको भी आपने याद करना है एज एमसीक्यू
MCQs इसको पूछा जाता है। और कैटिनेशन की मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ। कैटिनेशन ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें कार्बन एटम एक दूसरे के साथ लॉन्ग चेन बनाने की सलाहियत रखते हों, जुड़े हुए हों। वो चेन जो है वो स्ट्रेट भी हो सकती है, ब्रांच भी हो सकती है और रिंग में भी हो सकती है। इसको हम बोलते हैं कैटिनेशन। यही वजह है कि कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं वो 10 मिलियन से ज़्यादा पाए जाते हैं। देखिए सबसे पहला था मीथेन, उसमें तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है। फिर आ जाता है इथेन, उसमें डबल कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है। उसके बाद इथीन में डबल कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है। उसके बाद 10 कंपाउंड है, 10 हाइड्रोकार्बन्स हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। तो देखिए पेंटेन पे नंबर 5 आ जाता है, फिर हेक्सेन पे 6 आ जाता है, हेप्टेन पे 7 आ जाता है। इस तरह ये जो चलते जाते हैं और कार्बन आइटम देखें स्ट्रेट चेन बनाता रहता है। सबसे पहले अल्केन्स की आ जाती है, फिर अल्कीन्स जिनमें डबल बॉन्ड पाया जाता है, फिर अल्काइंस वाले आ जाते हैं जिनमें ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। तो इस तरह कार्बन जो है वो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी को शो करता है कि लॉन्ग चेन बनाता चले जाता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उनके डिफरेंट होते चले जाते हैं और ये कैटिनेशन की प्रॉपर्टी को शो करता है कार्बन। यही वजह है, सबसे पहली वजह ये थी कि कैटिनेशन के 10 मिलियन अबाउट 10 मिलियन कंपाउंड कार्बन के पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का सब टॉपिक है कि इतने ज़्यादा तादाद में ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों पाए जाते हैं, वो है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम लेकिन जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला है वो डिफरेंट होगा। आपको याद होगा हमने फॉर्मूलाज की टाइप पढ़ी थी जिसमें हमने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो कि एग्जैक्ट वैल्यू को एलिमेंट की एग्जैक्ट अमाउंट को बताता है वो फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। स्ट्रक्चर फॉर्मूला जिसमें एटम की तरतीब ज़ाहिर होती है उसको हम बोलते हैं उसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो एक जैसा होता है लेकिन जो उसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला वो डिफरेंट हो, इस फिनोमेना को हम बोलते हैं आइसोमेरिज्म। और जो कंपाउंड इसको बनाते हैं उस कंपाउंड को हम नाम देते हैं आइसोमर्स का। अब हम एग्जांपल में देखते हैं कि किस तरह से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक जैसा है लेकिन स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट है। तो हमारे पास एक कंपाउंड है पेंटेन C5H12, अल्केन की टाइप है। देखें ANER है, मतलब अल्केन है ये और एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड इनमें पाया जाएगा क्योंकि हमने अल्केन का पढ़ा है कि अल्केन में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है। C5H12 इसका फॉर्मूला है, कार्बन 5 है, हाइड्रोजन 12 है। अब पहले हम एक चेन में कार्बन को लगाएंगे। कार्बन को आपने लगा लेना सबसे पहले 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन हो गए। अब हाइड्रोजन को किस तरह से डिवाइड करना है, फर्स्ट जो कार्बन है उसको आपने 3 हाइड्रोजन देने हैं 1 2 एंड 3 और लास्ट वाला जो है उसको भी आपने 3 हाइड्रोजन देने हैं 1 2 एंड 3 हाइड्रोजन देने के बाद जितने भी सेंटर वाले हैं उन सबको आपने 2 हाइड्रोजन दे देने हैं। एक ऊपर की तरफ लगा देना है, एक नीचे की तरफ लगा देना है। ये एक ऊपर एक नीचे, ये एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर और एक नीचे। अब देखें 12 पूरे हो रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब हम वैलेंसी के लिहाज से देखते हैं कि क्यों हमने पहले वाले और लास्ट वाले कार्बन को 3 हाइड्रोजन दिए हैं और सेंटर वाले को हमने 2 हाइड्रोजन दिए हैं। कार्बन की वैलेंसी जैसे कि हम पढ़ चुके हैं, कार्बन की वैलेंसी होती है 4 इसने बॉन्ड और बनाने होते हैं। एक जो बॉन्ड है वो इसने इस हाइड्रोजन के साथ बनाया, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड ही बनाता है। एक इसने इसके साथ बनाया, दूसरा इसने इस वाले हाइड्रोजन के साथ बनाया, तीसरा इस वाले हाइड्रोजन के साथ बनाया, जबकि जो चौथा था वो इस कार्बन के साथ उसने अपना बॉन्ड बनाया, कोवलेंट बॉन्ड बना लिया। जैसे कि हमने डॉट एंड क्रॉस फार्मूला में भी देखा था कि किस तरह से एक कार्बन आइटम दूसरे कार्बन आइटम के साथ अपना बॉन्ड बनाता है। ये वाला जो कार्बन है इसने इस वाले हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड बनाया, इस वाले हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड बनाया, इस वाले कार्बन के साथ एक बॉन्ड बनाया और इस वाले कार्बन के साथ इसका एक बॉन्ड पहले ही मौजूद था। 4 हो गए पूरे 1 2 3 एंड 4। इस वाले की बात करें हम तो 1 2 3 एंड 4। इस वाले की बात करें 1 2 3 एंड 4। इस वाले की बात करें तो 1 2 3 एंड 4 यहाँ पे हाइड्रोजन हमें लगाना पड़ना था क्योंकि आगे मज़ीद कार्बन नहीं था, तो हमने यहाँ पे इस वजह से हाइड्रोजन को लगाया कि ये हाइड्रोजन जो है वो उसकी वैलेंसी को कंप्लीट कर रहा है। तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला था नॉर्मल पेंटेन का, इसको हम नाम देते हैं एन पेंटेन का भी नाम देते हैं क्योंकि इसमें चेन जो है वो स्ट्रेट चलती जा रही है, इस वजह से हम इसको नाम देंगे एन पेंटेन का। इसको हम कंडेंस करके लिखना चाहें तो किस तरह से लिख सकते हैं, हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे 1 2 एंड 3 हाइड्रोजन एंड 1 कार्बन। उसके बाद सेकंड में देखें कार्बन 1
और हाइड्रोजन कितने हैं 2 हाइड्रोजन हमने इसके साथ में लगा दिए। थर्ड वाले में कार्बन 1 हाइड्रोजन हमारे पास 2 तो 2 हाइड्रोजन हमने लगा दिए। फोर्थ वाले में कार्बन 1 हाइड्रोजन 2 तो हमने 2 हाइड्रोजन लगा दिए। लास्ट वाले में कार्बन 1 हाइड्रोजन 3 तो इसके साथ में हमने 3 हाइड्रोजन लगा दिए। अब बात ये आती है कि यहाँ पे हमने H3C लिखा है, यहाँ पे हमने CH3 लिखा है। यहाँ पे हमने शुरू में क्यों H लिखा है, क्योंकि जो बॉन्ड बनना होता है वो कार्बन का कार्बन के साथ बनना होता है, कार्बन का कार्बन के साथ हमने अटैच करना है, इस वजह से हम इसको यहाँ पे H पहले लिख देंगे। तो ये हमारे पास ये कंडेंस फार्मूला और ये एग्जाम्पल है नॉर्मल पेंटेन की। अब देखिए हमारे पास फार्मूला यही है C5H12 पेंटेन का, लेकिन अब हमने इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट कर दिया। किस तरह से, एक लाइन में हमने 4 कार्बन लगाए हैं 1 2 3 एंड 4 कार्बन लगाने के बाद एक जो कार्बन है वो हमने इसके साथ नीचे वाले कार्बन के साथ अटैच कर दिया। यहाँ पे हमने इसकी चेन बना दिया है, ब्रांच में इसको कर दिया हमने। अब ये कार्बन है, इसके पास कितने हाइड्रोजन देने हैं, हमने फर्स्ट वाले को हमने भी बात की थी 3 देने हैं। सेकंड वाले को यहाँ पे एक हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड बना रहा है, दूसरे वाले हाइड्रोजन की जगह कार्बन ने ले लिया, कार्बन ने बॉन्ड बना दिया। थर्ड वाले की जगह हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड लास्ट हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब नीचे जो ब्रांच चेन बनी है उसके साथ 3 हाइड्रोजन अटैच करेंगे। उसकी वैलेंसी के लिहाज से देखते हैं बॉन्ड 1 2 3 और 4। इस वाले कार्बन के 1 2 3 और ये चौथा इस वाले कार्बन के साथ बना हुआ है। इस वाले कार्बन का 1 इसके साथ और 3 नीचे हाइड्रोजन हमें अटैच करना पड़ेंगे, क्योंकि एक बॉन्ड इसने इस कार्बन के साथ बना लिया है, बाकी 3 इसको चाहिए तो 3 हम हाइड्रोजन अटैच कर देंगे 1 2 एंड 3 एंड 4। इस वाले के साथ 1 2 3 और 4, इसके साथ 1 2 3 एंड 4। ब्रांच में जब आ जाए तो उसको हम नाम देते हैं आइसोपेंटेन का। पहले हमने एक लाइन में स्ट्रेट चेन में हमने 5 कार्बन लगा दिए थे और हमने हाइड्रोजन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। अब हमने ये किया है एक चेन नीचे अटैच कर दिया। कार्बन देखिए 5 है, 1 2 3 4 एंड 5, हाइड्रोजन 12 है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये हो गया इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला एक ही था, वही वाला है। इसको कंडेंस में हम लिखेंगे हाइड्रोजन 3 और कार्बन 1, बॉन्ड आ गया सेंटर में, कार्बन 1 हमने लिख लिया, हाइड्रोजन इसके साथ में 1 ही अटैच है तो 1 लिखा, और इसके नीचे ही कार्बन अटैच है तो कार्बन अटैच है, और इसके साथ में कितने हाइड्रोजन है 1 2 एंड 3 हाइड्रोजन अटैच है। थर्ड वाले कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच है एंड लास्ट वाले कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 3 हाइड्रोजन। ये इसका कंडेंस फार्मूला है, ये इसका स्ट्रक्चर फार्मूला है और ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। थर्ड हमारे पास स्ट्रक्चर बनता है जिसमें हम इसको नाम देते हैं न्यू पेंटेन का। अब न्यू पेंटेन किस तरह से है, देखिए फार्मूला वही है C5H12। अब हमने क्या किया है, कार्बन एक लाइन में हमने 3 कार्बन लगाए हैं, एक कार्बन जो है वो इसके साथ अटैच कर दिया, दूसरा वाला कार्बन हमने इसके साथ नीचे अटैच कर दिया। फर्स्ट वाले कार्बन को हमने यहाँ पे 3 हाइड्रोजन देने हैं 1 2 3 और ये वाली इसकी वैलेंसी 4 वाली। इस वाले कार्बन की 4 कार्बन के साथ वैलेंसी पूरी हो रही है 1 2 3 एंड 4। इस वाले कार्बन की 1 2 3 एंड 4, इस वाले कार्बन की 1 2 3 एंड 4, इस वाले कार्बन की 1 2 3 एंड 4। मतलब एक कार्बन हमने ऊपर अटैच कर दिया और एक कार्बन उसी के साथ नीचे हमने अटैच कर दिया। तो इस तरह के कंपाउंड को हम बोलते हैं न्यू पेंटेन। पेंटेन अल्केन है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड पाया जा रहा है सब में। और इसको कंडेंस में लिखे तो हमारे पास सबसे पहले हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन कार्बन 1, फिर सेंटर में 1 कार्बन है सिर्फ, उसके साथ ऊपर CH3 अटैच है, नीचे भी CH3 अटैच है और इधर CH3 और ये भी हमारे पास CH3 आ गया। इस तरह के कंपाउंड को हम न्यू पेंटेन बोलते हैं। अब देखिए ज़रा आइसोमेरिज्म का फिनोमेना देखें। हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला एक ही रहा C5H12, जिसके हमने 3 स्ट्रक्चर ड्रॉ किए हैं। एक हमने नॉर्मल पेंटेन ड्रॉ किया, फिर हमने आइसोपेंटेन ड्रॉ किया एंड लास्ट वन है हमने न्यू पेंटेन को ड्रॉ किया। मतलब एक फॉर्मूले से 3 स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ कर लिया है और ये सिर्फ 5 कार्बन वाला था। इसी तरह अगर हम 6 वाला ले लें, 7 वाला, 8 वाला, तो उसके कितने ज़्यादा स्ट्रक्चर बन सकते हैं। और 10 वाले के तो नहायत ही ज़्यादा बन जाएंगे, जिसमें C10H22 आ जाएगा। 10 वाले को पहले हम स्ट्रेट चेन लगाएंगे, फिर हम उसको एक ब्रांच उसके नीचे
लगा देंगे, फिर सेकंड वाले में हम 2 ब्रांच लगा देंगे, फिर थर्ड वाले में 3 ब्रांच लगा देंगे, फिर 4 ब्रांच लगा देंगे। इस तरह से उसके कितने सारे कंपाउंड बन जाएंगे, ये आपने प्रैक्टिस करनी है और उसके आइसोमर्स आपने खुद बनाने हैं। होमवर्क में अपना काम करना है ये आपने, और देखना है कि किस तरह से कंपाउंड जो है वो आइसोमेरिज्म की प्रॉपर्टी को शो कर रहे हैं। और अभी सिर्फ हमने अल्केन का किया, अगर हम अल्कीन का करें, डबल बॉन्ड की चेन ब्रांच बना दें, फिर ट्रिपल बॉन्ड अल्काइन की बना दें, तो उसके काफ़ी ज़्यादा जो है वो कंपाउंड बन जाते हैं कार्बन के। तो आइसोमेरिज्म की जो प्रॉपर्टी है वो कार्बन के कंपाउंड को बढ़ाने में बहुत जो है वो अहम किरदार अदा करती है। जैसे कि देख रहे हैं, आपको नज़र आ ही रहा है कि एक कंपाउंड के हमने 3 स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिए हैं। तो ये आइसोमेरिज्म की प्रॉपर्टी है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला एक जैसा लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट हो, उस तरह की उसको हम कहते हैं कि ये आइसोमेरिज्म की प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। और कार्बन, यही वजह है कि कार्बन के अबाउट 10 मिलियन कंपाउंड पाए जाते हैं। थर्ड जो सब टॉपिक है हमारा वो है स्ट्रेंथ ऑफ कोवलेंट कंपाउंड। कोवलेंट कंपाउंड की मजबूती, कार्बन कोवलेंट कंपाउंड बनाता है। कोवलेंट कंपाउंड मतलब शेयरिंग वाला कंपाउंड, ग्रुप नंबर 4 से बिलोंग करता है, 4 बॉन्ड बनाता है ये कोवलेंट कंपाउंड की मजबूती मतलब ये जो कार्बन किसी दूसरे एटम के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अभी तो हमने देखा था कि कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है, अब जो कार्बन है वो ऑक्सीजन के साथ भी बॉन्ड बनाता है, कार्बन कार्बन के साथ भी बॉन्ड बनाता है, कार्बन नाइट्रोजन के साथ भी बॉन्ड बनाता है, कार्बन हेलोजन्स के साथ भी बॉन्ड बनाता है। एक्स जो शो करते हैं वो हेलोजन्स को शो करते हैं। हेलोजन्स ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट्स है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टाटीन। इनके साथ अगर बॉन्ड बनाए तो उसको हम हेलोजन्स बोलते हैं। कार्बन किसी दूसरे एटम के साथ अगर बॉन्ड बनाता है तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, इसको तोड़ने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो इसको तोड़ हम नहीं सकते आसानी से। यही वजह है कि कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं वो बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। ये इसकी एक अहम वजह है कि कार्बन जब भी किसी दूसरे एटम के साथ, चाहे वो अपने ही कार्बन एटम के साथ बनाए, नाइट्रोजन के साथ बनाए, ऑक्सीजन के साथ बनाए या फिर हाइड्रोजन के साथ बनाए, तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। जैसे कि भी हमने कैटिनेशन की प्रॉपर्टी में देखा था कि जो कार्बन का कार्बन के साथ बॉन्ड था वो 355 किलो जूल पर मोल हमें एनर्जी अप्लाई करना पड़ती थी तोड़ने के लिए, जबकि जो कार्बन का ऑक्सीजन के साथ था वो 351 किलो जूल पर मोल एनर्जी में अप्लाई करना पड़ती, मतलब 355 एंड 351 में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो कार्बन जितने भी किसी दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, उसे तोड़ने के लिए हमें बहुत ही ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, तो इसको तोड़ हम नहीं सकते आसानी से। तो इसी वजह से कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होने की वजह से ज़्यादा पाए जाते हैं। फोर्थ जो सब टॉपिक है वो है मल्टीपल बॉन्डिंग। कार्बन मल्टीपल बॉन्ड बनाता है, मल्टीपल जैसे एक से ज़्यादा होते हैं उसको हम बोलते हैं मल्टीपल बॉन्डिंग किस तरह से बनाता है? कार्बन जो हाइड्रोकार्बन की जो टाइप्स हैं वो 3 हैं, एक अल्केन, फिर अल्कीन और फिर अल्काइन। यहाँ पे याद रखना है क्योंकि ये तीनों जो है वो मेन है। इसी को लेके हमारा ये वाला चैप्टर भी चलेगा और नेक्स्ट वाला चैप्टर भी चलेगा। अल्केन की पहचान है, जितने भी इसके नेम बनेंगे जैसे कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, उनके सबके लास्ट पे ANE आएगा, तो वो प्रॉपर्टी जो शो करेंगे वो अल्केन होगा। और अल्कीन सेकंड है, इसके लास्ट पे ENE जैसे कि मीथीन, METHENE, मीथीन बन जाएगा। और लास्ट अल्काइन है, इसके लास्ट पे YNE, ये इसकी पहचान है। फर्स्ट जो हाइड्रोकार्बन की टाइप है वो अल्केन है, सेकंड अल्कीन है एंड थर्ड अल्काइन है। इनकी पहचान है जैसे कि हमने किया था ANE है, इसके लास्ट पे इसके ENE है, इसके YNE है। अब जो अल्केन है उनमें कार्बन कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड पाया जाता है। जो अल्कीन है उनके कार्बन कार्बन के दरमियान में अल्केन में कार्बन कार्बन के दरमियान में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है, अल्कीन में कार्बन कार्बन के दरमियान में डबल कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है, और जो अल्काइन है उनमें कार्बन कार्बन के दरमियान में ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है। अल्केन की अगर हम एग्जाम्पल लें तो CH4 है, और अगर हम अल्कीन की एग्जाम्पल लें तो हमारे पास H2C
डबल बॉन्ड CH2। अब देखें कार्बन कार्बन के दरमियान में अगर डबल बॉन्ड आ जाएगा तो कार्बन ने अपनी 4 वैलेंसीज कंप्लीट करनी होती है, 2 बॉन्ड इसके साथ बना लिए तो 2 ही हाइड्रोजन चाहिए 4 कंप्लीट करने के लिए। इसी तरह इस वाले कार्बन ने भी 2 इसके साथ बॉन्ड बना लिए और 2 ही चाहिए हाइड्रोजन इसको अपने 4 कंप्लीट करने के लिए। तो इसका नाम है इथीन और इसको हम इथाइलीन भी बोलते हैं। एंड थर्ड वन इज जिनमें कार्बन कार्बन के दरमियान में ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड पाया जाए। तो अब कार्बन के दरमियान में 3 बॉन्ड इसने इसके साथ बनाया है, एक बाकी इसको 1 चाहिए। 3 बॉन्ड कार्बन ने कार्बन के साथ बना लिए हैं और अपने 4 कंप्लीट करने के लिए 1 ही हाइड्रोजन रिक्वायर है, ये इसने इसके साथ बॉन्ड बना लिया, इस वाले ने भी इसके साथ बना के तो इसको 1 ही रिक्वायर है। तो इसको हम इथाइन भी बोलते हैं, जैसे वायानी देखें यहाँ पे भी वायानी आ रहा है, इथाइन भी बोलते हैं और इसको हम एसिटाइलीन भी बोलते हैं। यहाँ पे देखें ENE अल्कीन, यहाँ पे इथीन ENE आ रहा है, अल्केन इसका नाम मिथेन ANE आ रहा है, ये इसकी पहचान है। अल्केन ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के दरमियान में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है उसको हम बोलते हैं अल्केन, और ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के दरमियान में डबल कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है उसको नाम देते हैं अल्कीन का, और ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के दरमियान में ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है उसको हम नाम देते हैं अल्काइन का। तो ये थी चौथी वजह कि कार्बन मल्टीपल बॉन्ड बनाता है, इस वजह से कार्बन के जो कंपाउंड हैं वो बहुत ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं। हमारा जो टॉपिक था वो था डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड की कसीर तादाद और तनु के इतनी ज़्यादा तादाद में क्यों पाए जाते हैं। फर्स्ट थी कैटिनेशन की प्रॉपर्टी, सेकंड आइसोमेरिज्म था, थर्ड वन स्ट्रेंथ ऑफ कोवलेंट बॉन्ड था एंड फोर्थ वन इज मल्टीपल बॉन्डिंग था। अच्छा जी, अब आपने केमिस्ट्री की लैंग्वेज में एक काउंटिंग याद करनी है। ये काउंटिंग केमिस्ट्री की लैंग्वेज में है। सबसे पहले है नंबर 1 पे मैथ, सेकंड पे एथ, सी पे प्रॉप, 4 पे ब्यूट, 5 पे है पेंट, 6 पे है हेक्स, 7 नंबर हेप्ट, 8 नंबर ऑक्ट, 9 नंबर नॉन, 10 नंबर डेक। ये हाइड्रोकार्बन की लैंग्वेज में हाइड्रोकार्बन को समझने के लिए हमें ये काउंटिंग याद करनी पड़ेगी। मैं कहती हूँ आपको नंबर 4 बताएं, नंबर 4 इज ब्यूट। मैं कहती हूँ नंबर 7 बताएं तो नंबर 7 इज हेप्ट, नंबर 2 बताएं तो नंबर 2 इज एथ। अब हमने इनको अल्केन, जैसे कि फर्स्ट हाइड्रोकार्बन की जो टाइप है वो है अल्केन, इसके लास्ट पे इसकी पहचान है कि आएगा ANE। अल्केन ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें सिंगल कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है। अब ये सारी काउंटिंग लें आप, इसके लास्ट पे ANE लगा दें तो ये एक फैमिली बन जाएगी अल्केन की। जैसे देखें फर्स्ट था मैथ, इसके आगे हमने ANE लगा दिया तो बन गया मीथेन, एथ ANE लगा दिया तो बन गया इथेन, थर्ड प्रॉप ANE लगा दिया तो प्रोपेन, ब्यूट ANE लगा दिया हमने लास्ट पे तो ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्स हेक्सेन, हेप्ट हेप्टेन, ऑक्ट ऑक्टेन, नॉन नोनेन, डेक डिकेन। ये हमारे पास आ गई अल्केन की फैमिली। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन एंड डिकेन। इनका जो जनरल फार्मूला है अल्केन का वो है CnNH2n+2। नंबर n शो करता है कार्बन नंबर को, नंबर ऑफ कार्बन्स को। मतलब फॉर एग्जांपल हम करना चाह रहे हैं 6 वाला जो हेक्सेन है इसका फॉर्मूला बनाना चाह रहे हैं, तो हेक्सेन का नंबर क्या है 6 है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कार्बन नंबर जहाँ पे n है वहाँ पे 6 लगा देंगे। 6 लगा दिया, H हमने लगाया, फिर हमने 2 लगा दिया, n की जगह फिर हमने 6 लगा दिया प्लस हमने 2 लगा दिया, 6 इसके साथ लगा दिया। इन दोनों के दरमियान में कोई साइन नहीं है तो जो साइन ना हो तो मल्टीप्लाई का साइन होता है, 6 2 जा 12 और प्लस 2 14। तो फॉर्मूला क्या बन गया C6H14। हेक्सेन का नंबर 6 था हेक्सेन, फॉर्मूला हमने लिखा C6H14। इसी तरह आपने नंबर 1 से स्टार्ट करना है, इसके अंदर कार्बन का नंबर 1 लगाना है, यहाँ पे भी नंबर 1 लगाना है, तो आपने इस तरह फॉर्मूलाज इसके बनाते जाने हैं। मैंने सिंपली फार्मूला लिख दिया है। मीथेन है, सबसे पहले इसका CH4, इथेन का C2H6। ये किस तरह से कार्बन नंबर में हमने 1 ऐड करना है, हाइड्रोजन में हमने 2 ऐड करने हैं, और इस फार्मूले से भी आप सबके फार्मूलाज ये बना सकते हैं।
बस आपने क्या करना है कि नंबर लिखना है कि फॉर एग्जांपल हमने पेंटेन का बनाना है, तो नंबर की जगह पेंटेन का नंबर क्या है 5 है, तो नंबर की जगह क्या लिखेंगे आप 5। जब आप इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये फॉर्मूला बन जाएगा। और दूसरा तरीका ये है कि एक कार्बन में ऐड करना है, 2 हाइड्रोजन में ऐड करना है। कार्बन यहाँ पे 1 था, 1 + 1 हमने ऐड किया तो 2 हो गया, और यहाँ पे हमने 4 था, 2 ऐड किया तो 6 हो गया। नेक्स्ट वाले में देखें, एक कार्बन ऐड किया 3 हो गया, 6 में से हमने 2 ऐड किया तो 8 हो गया। फिर 4 देखिए सब में एक एक ऐड हो रहा है, 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, और हाइड्रोजन 2 2 ऐड हो रहे हैं, 6 8 2 का टेबल पड़ा जा रहा है, 10 12 14 16 18 20 एंड 22। ये इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ये इनके नेम है, अल्केन की फैमिली है, और ये काउंटिंग है। काउंटिंग आपने लाजमी याद करनी है। इससे आप, अगर आपको काउंटिंग याद है तो आप हाइड्रोकार्बन की कोई भी फैमिली, अल्कीन अल्कीन अल्काइन, उनके नाम भी बना सकते हैं और उनके फार्मूलाज को भी आप बना सकते हैं। तो पहली फैमिली मैंने आपको आज करवाई है, आपने ये फैमिली याद करनी है। नेक्स्ट जो अल्कीन वाली फैमिली है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आज का जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड था। इसके साथ ही जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड की खसूसियात है, वो आपने खुद रीड करनी है। समझाने वाला टॉपिक नहीं है, जस्ट रीड करने वाला है, याद करने वाला है। इसको आपने खुद याद करके, अच्छे से रीड करके आपने इसको खुद याद कर लेना है। थैंक यू।